शाह की करते हैं, इनका भी आज छत्तीसगढ़ दौरा रहेगा। दोपहर 12:45 पर अमित शाह रायपुर पहुंच जाएंगे, जहां चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यालय में बैठक ली जाएगी। बता दें आपको, बीजेपी की दूसरी सूची अभी जारी होनी बाकी है और इसी पर चर्चा होगी। सांसदों को भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। बैठकें होंगी जिसमें घोषणा पत्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी दौरा और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। बता दें आपको कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 30 सितंबर को समाप्त होने जा रही है। बिलासपुर में इसका समापन होगा। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम के दौरे को लेकर ही चर्चा की जाएगी, लेकिन बीजेपी की दूसरी सूची पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। सीधे रुक करते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट हेड आदित्य नामदेव जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य जी, कितना महत्वपूर्ण दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, और सबसे ज्यादा सस्पेंस इस वक्त बीजेपी की दूसरी सूची को लेकर ही बना हुआ है कि क्या छत्तीसगढ़ में भी एमपी का फॉर्मूला बीजेपी अपनाएगी? देखिए जय, मैंने हर समय कहा है कि एमपी से ज्यादा चौंकाने वाली लिस्ट इस बार छत्तीसगढ़ में आपने को देखने मिलेगी, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, यहां पर सरकार नहीं है। जब सरकार रहती है तो उस विधानसभा को देखने की स्थिति अलग होती है। जहां सरकार आपको बनानी पड़ती है, सत्ता में आना पड़ता है, तो तब की स्थितियां और परिस्थितियां सब बहुत भिन्न होती हैं। अमित शाह का देखिए 2 बार दौरा टला, आज अमित शाह भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, बीएल संतोष आ रहे हैं, मतलब बहुत साफ है आज पूरे 90 सीटों पर मंथन देर शाम तक खत्म हो जाएगा। चूंकि देखिए भारतीय मान्यता के अनुसार जया कि कल से पितृपक्ष शुरू होने वाला है। आज गणेश का आज अंतिम दिन है और आज निश्चित तौर पर हो सकता है कि आज देर रात तक एक लिस्ट सामने आ जाए। एक बड़ा कारण तीनों नेताओं का यहां आने का यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैक टू बैक 2 कार्यक्रम है यहाँ पर। 30 तारीख को बिलासपुर में, जहां पर परिवर्तन यात्रा का समापन, दोनों दिशाओं से जो परिवर्तन यात्रा निकली थी उनका समापन होना, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जब वो जगदलपुर पहुंच रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण दौरा 3 तारीख को। तो उस दौरे की तैयारियों को, उस दौरे के समीकरण को, उन दौरों में जो जो सीटें प्रभावित होगी उनके बारे में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, और सबसे महत्वपूर्ण जो 69 सीट्स बची है उम्मीदवारों के नाम घोषित करने, उसमें पूरी तरह से आज मंथन समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, कम से कम 4 से 5 सिटिंग सांसद आपको विधानसभा की लिस्ट में देखने को मिलेंगे। विजय बघेल का चेहरा हम देख चुके हैं, रामविचार नेताओं का टेन्योर 2022 को खत्म हुआ, वो भी राज्यसभा सांसद थे, उनको भी टिकट दी जा चुकी है। सरोज पांडे, अरुण साव, रेणुका सिंह, ये सब बड़े चेहरे जो सांसद हैं। रेणुका सिंह तो केंद्रीय मंत्री भी, अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं। ये सबको विधानसभा भारतीय जनता पार्टी लड़वाएगी, और भारतीय जनता पार्टी का मोटिव बिल्कुल क्लियर है, 2023 में हर हालत में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना। और जब सरकार जब बनानी है तो निश्चित तौर पर जो सिटिंग एमएलएज है उनको एमपीज की टिकट दी जाएगी, यहां से कुछ सिटिंग एमएलएज है उनको शिफ्ट किया जाएगा लोकसभा के लिए, और जो लोकसभा के जो बड़े चेहरे हैं जो जीत कर आए थे पिछली बार 2019 में, उनको विधानसभा की सीटों पर काबिज कराने के लिए। एक और सवाल सर, संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब ये फॉर्मूला अपनाया गया कि केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मैदान में उतारा, तो विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि एमपी में बीजेपी के पास चेहरे नहीं है, और छत्तीसगढ़ में तो पिछले लंबे समय से सवाल खड़ा हो रहा है कि आपके पास तो मुख्यमंत्री तक का चेहरा नहीं है, आपके पास कोई ऐसा चर्चित चेहरा नहीं है जिसके बूते आप छत्तीसगढ़ में सरकार बना सके। और अगर छत्तीसगढ़ में सांसदों को उतारा जा रहा है, किसी मंत्री को उतार दिया गया, तो फिर किस तरह से वहां पर रणनीति देखने को मिल सकती है, और कटाक्ष भी कांग्रेस की ओर से? देखिए जया, सबसे बड़ी बात है कि हम 2019 की तुलना अगर मध्य प्रदेश से करते हैं तो बड़े बड़े चेहरे, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल जी, और सबसे बड़ी बात है देखिए राकेश सिंह, ये बड़े बड़े चेहरे सामने आए थे, फग्गन सिंह कुलस्ते। लेकिन छत्तीसगढ़ में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल अलग रणनीति अपनाई थी, पूरे सांसदों को बदल दिया गया था, एकदम नए चेहरे दिए गए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, जिसमें 11 में से 9 सांसद जीत कर आए थे। इसलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कंपेरिजन बहुत अलग है यहां पर, क्योंकि पिछली बार कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा के लिए, लेकिन वो जीत कर आए। लेकिन उनमें से इन 4 सालों में कुछ बहुत बड़े चेहरे हो गए, जैसे अरुण साव हो गए, रेणुका सिंह हो गई, विजय बघेल हो गए, रामविचार नेताम तो खैर राज्यसभा सांसद थे, गोमती साय हो गई, ये सब बड़े चेहरे, उनको विधानसभा में उतारने की तैयारी है। और बृजमोहन अग्रवाल, ऐसे जो कद्दावर नेता है, जो मेरे पास जानकारी है, ये बड़े लोगों को, कुछ लोगों को, जो इस बार 13 विधायक है भारतीय जनता पार्टी की, जो कद्दावर नेता है, इनको लोकसभा भी शिफ्ट करने की तैयारी है। बिलासपुर की किसी सीट से अरुण साव का लड़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर मोटिव बहुत क्लियर है कि जहां भी समझ में आएगा चेहरे पूरे बदले जाएंगे। केवल 13 चेहरे ही अब भारतीय जनता पार्टी के पास है। उन चेहरों के चलते ही पिछली बार दिक्कत हुई थी, पिछले जो चेहरे थे उनके चेहरे काफी ज्यादा पब्लिक ने नकारे थे, तो
यही कोशिश की जाएगी, अधिक से अधिक नए चेहरे दिया जाए, लोकसभा के उम्मीदवारों को विधानसभा में शिफ्ट किया जाए। कुल मिलाकर मोटिव बहुत क्लियर है जया, 2023 का विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ से हार जैसे भी तैसे, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार बनानी है, ये प्रयास बीजेपी कर रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका आदित्य जी जानकारी के लिए।